उसी पुराने वाले तरीके से जो शायद सुप्रीम कोर्ट जिसको ख़त्म कर दे, और वो गलत तरीके से बना हुआ व्यक्ति अगले कई सालों तक चीफ मुख्य आयुक्त रहेगा, और वो मोदी जी और अमित शाह जी के कहने से वही कार्य करेगा, उसी प्रकार के कार्य करेगा जैसे राजीव कुमार जी ने किए। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को अपराध रोकने के लिए टिप्पणी देनी पड़ती है, और जो ये टिप्पणी लेके बहुत खुश हो रहे हैं और इसके लिए बड़ी अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, उनको थोड़ी सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं देश में। चुनाव के अंदर जो मशीनें होती हैं उसका डेटा डिलीट करना जब तक के उस तरीके से ना किया जाए जो कानून में परमिटेड है, ये अपराध होता है। जब तक के स्लीपर सेल्स रहेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। स्लीपर सेल्स को दूर भगा के जनता को या तो खुद आंदोलन करना पड़ेगा, इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो निर्भरता है वो छोड़नी पड़ेगी, हमें खुद अपना आंदोलन करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली चुनाव हुए और उसके बाद जो परिणाम आए उसको लेकर सभी ने कहा कि परिणाम चौंकाने वाले हैं, और राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कि लगातार वोटरों की संख्या बढ़ती रही है। इतने वोटर तो लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले 5 सालों में नहीं बढ़े जितने कि लास्ट के पिछले 5 महीने में बढ़ गए। और ऐसे में अब खबर आ रही है कि अगले कुछ दिनों में जो है राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो रिटायर होने वाले हैं। और इससे जुड़ा एक मामला था जो कि 12 फरवरी को सुना जाना था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन CGI ने अलग कर लिया उस मामले से खुद को। और अब जो है 19 तारीख को ये मामला होगा, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब नियुक्ति हो जाएगी तो फिर उस सुनवाई का क्या मतलब रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा साहब। सर, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक में। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये संजीव खन्ना ने खुद को पहले तो सुनवाई से अलग कर लिया है, और एक खबर ये भी है कि राहुल गांधी ने भी अपने आप को जो एक मीटिंग होती है जिसमें चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उन्होंने भी खुद को उससे अलग कर लिया है, और अब सुनवाई भी बाद में होनी है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, मैं ये बात अलग करने से मसला हल नहीं हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने तो चलिए ये रीज़न देके अपने आप को अलग कर लिया कि क्योंकि नियुक्ति ही मेरी होनी है, मतलब चीफ जस्टिस की पद की होनी है, तो उसमें चीफ जस्टिस को फैसला करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अपने विषय में कोई फैसला दे जज तो वो उचित नहीं होता है। राहुल गांधी जी ने भी अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन उसकी वजह दूसरी थी कि 2 और 1 में से 2 ही बड़ा होता है, तो 2 ही वोट जीतेंगे हमेशा, 1 वोट हारेगा। तो ये दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब और दूसरे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कोई दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की ताकत सरकार के पास चली जाएगी। तो इस बात को कि क्या इसमें चीफ जस्टिस का रहना ज़रूरी है या नहीं है, इससे 17 तारीख से पहले ही डिसाइड होने का फ़ायदा है ना। बाद में क्या फ़ायदा होगा, कोई और बन जाएगा उसी पुराने वाले तरीके से जो शायद सुप्रीम कोर्ट जिसको ख़त्म कर दे, और वो गलत तरीके से बना हुआ व्यक्ति अगले कई सालों तक चीफ मुख्य आयुक्त रहेगा, और वो मोदी जी और अमित शाह जी के कहने से वही कार्य करेगा, उसी प्रकार के कार्य करेगा जैसे राजीव कुमार जी ने किए। तो अब इसका फ़ायदा क्या? अब राहुल गांधी जी ने उससे अलग तो हो गए, लेकिन उस काम को रोकने के लिए क्या कोई जन आंदोलन के लिए वो किया आह्वान? क्योंकि ये देश की लोकतंत्र का सवाल है। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। बार बार हम उन्हें याद दिलाते हैं कि देश की 60% वोटर्स जो है ना, वो उनकी नुमाइंदगी यानी कि उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उनका जो एक तरीके से स्टेचर है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं तो उसके बराबर तो कम से कम होना चाहिए। तो अगर उनका जो जिम्मेदारी उनके ऊपर है संविधान की रक्षा करने की, जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, एक सबसे बड़ी बात चुनाव की रक्षा करने की, क्या वो कहीं ना कहीं उसमें फेल नहीं हो रहे हैं अपने स्लीपर सेल्स की बात सुन के? तो सबसे पहला काम हम फिर वहीं घूम फिर के आ जाएंगे कि स्लीपर सेल्स को दूर भगाना ही पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर से, नहीं तो ये अपने लीडर्स को इसी तरीके से गुमराह करते रहेंगे, एक चिट्ठी लिखते रहेंगे, बाइकआउट करते रहेंगे,
अब जैसे महाराष्ट्र का भी आपने एग्जांपल दिया। सर लेकिन जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी को जो है खुद को अलग कर लिया, लेकिन मामला पूरे देश का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो अब सुनवाई भी होनी है वो भी 19 तारीख को होनी है और उसके पहले ही नियुक्ति हो जाएगी, तो फिर होगा क्या ये, फिर इसको क्या समझा जाए? ये जो तारीख 12 तारीख की मिली थी, ये भी कोई आज थोड़ी मिली थी, कल थोड़ी मिली थी, ये तो 1 महीने से भी ज़्यादा पहले मिल चुकी है। तो इतनी लंबी तारीख तो पहले दी। इससे महत्वपूर्ण विषय क्या होगा? जो देश के लोकतंत्र को, या जो चुनाव जो है वो बेसिक फीचर है संविधान का, मतलब मूलभूत भावना है संविधान की, निष्पक्ष चुनाव। तो उस निष्पक्ष चुनाव को कराने का तरीका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है और उसका फैसला इतने आराम से करने की तारीख, तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान है जिसका जितनी क्रिटिसिज्म किया जाए उतना कम है। पहले ही होना चाहिए था ना, 12 से भी बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन राहुल गांधी जी तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनको तो एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए ना इसी चीज़ के बारे में, चुनाव की मशीनों के बारे में और इस चीज़ के बारे में तो जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ये है जो जनता की तकलीफ़ है, जो सिविल सोसाइटी की तकलीफ़ है, जिसको हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को सुनना ही पड़ेगा, वरना जनता उनसे भी नाराज़ हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो है कमेंट किया है कि ईवीएम से डेटा को नहीं डिलीट किया जाए। डेटा को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठते रहे हैं कि चुनाव जो समाप्त होते हैं तो उसके बाद उनके डेटा को हटा दिया जाता है, उसको लेकर उन्होंने अब जो है कमेंट किया, क्या कहेंगे आप? बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को अपराध रोकने के लिए टिप्पणी देनी पड़ती है, और जो ये टिप्पणी लेके बहुत खुश हो रहे हैं और इसके लिए बड़ी अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, उनको थोड़ी सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं देश में। चुनाव के अंदर जो मशीनें होती हैं उसका डेटा डिलीट करना जब तक के उस तरीके से ना किया जाए जो कानून में परमिटेड है, ये अपराध होता है। ये 45 दिन के अंदर अंदर डेटा डिलीट करना अपराध है। अब उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी ले रहे हैं, एफआईआर किसी ने दर्ज नहीं कराई, कानूनी कार्रवाई किसी ने की नहीं, ये जनता को गुमराह करने की तरफ एक कदम है। ये जो पिटीशन ही चल रही है, ये मैं समझता हूँ इससे निष्पक्ष चुनाव को नुकसान ज़्यादा होगा। ये कहीं ना कहीं जिन मशीनों का नाम आप ले रहे हो, मशीनों को मजबूत करने के लिए पिटीशन काम आएगी, और उसी लिए ये स्लीपर सेल ने डाली भी है। क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा कि हाँ ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश था कि जो बर्न्ड मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर हैं वो जो इन मशीनों के अंदर हैं उनको चेक कर लिया जाए। चेक कौन करेगा? वही कंपनी के लोग जिन्होंने ये मशीनें बनाई हैं, यानी कि ये बर्न्ड मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किए हैं मशीनों में। तो जिस व्यक्ति के ऊपर हम लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने ही ये बर्न्ड मेमोरी जो है बेईमानी करके लगाई है, उसमें सॉफ्टवेयर ऐसा लगाया जिसमें गड़बड़ी हो सके, वही उसको चेक करके सर्टिफिकेट देंगे कि ये सही है। इस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके लिए इतनी बड़ी पब्लिसिटी, इतने बड़े बड़े वकील और इतना बड़ा पूरा एक माहौल बना रखा है। हासिल क्या होगा? हासिल ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि हाँ वो BEL वाले ही इंजीनियर चेक करेंगे, ठीक, और ECIL वाले इंजीनियर चेक करेंगे, और ये लोग वो चेक करेंगे, क्या बोलेंगे, एक तो एकदम सही है। अब एक और ठप्पा लग जाएगा मशीनों की विश्वसनीयता पे, जो कि बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स अगर चेक करें तो कोई बात होती। अब इसमें जाके ही ये तो हारने के लिए केसेस लड़े जा रहे हैं ना। हमारे जो पेपर बैलेट को वापस लाने की मुहिम है अदालतों में और अदालतों से बाहर, उसको कमज़ोर करने के लिए ये सब गतिविधियां हैं। मुझे ये बात कहने में कोई अब गुरेज नहीं रह गया है कि कोई मंशा नहीं है इनकी ओर। अभी करण सिंह दलाल साहब का तो केस ही डिसमिस हो गया कल, और क्या क्या टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, वो भी सुनने लायक थी कि ये पिटीशन जो दूसरी पिटीशन है जो बची हुई है अभी, ये तो आपने जब पहली बार फाइल की थी तो आपको कॉज ऑफ एक्शन यानी कि यही नहीं पता था, आपने पिटीशन क्यों फाइल कर दी, तब आपने ये विड्रॉ कर ली थी अनकंडीशनली, बगैर किसी कंडीशन के ये कहा था कि हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं। अब आप फिर आ गए उसी बात को लेके, ये तक टिप्पणियां हुई हैं। तो ये सब, लेकिन प्रेस इस बात को कवर नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि उनको
जो आरएसएस और बीजेपी है, इस पिटीशन से उनको फायदा हो रहा है, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा। चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों का इससे फायदा हो रहा है, नुकसान कुछ नहीं हो रहा। तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग को पूरी तरह से हैक कर लिया गया है जिस प्रकार से अब काम हो रहा है कि, और अदालतें, संजीव खन्ना भी उस सुनवाई से खुद को उन्होंने हटा लिया, उधर राहुल गांधी भी हट गए, ऐसे में नियुक्ति भी हो जाएगी, फिर उस सुनवाई का तो कुछ वैसा कुछ मतलब ही नहीं है। एग्जैक्टली यही हो रहा है ना, यही तो हो रहा है। लेकिन किसी का मतलब कोई भी खून में जोश ही नहीं मार रहा कोई, सब अपनी फॉर्मेलिटी सी पूरी करके अपने अपने। आप वकील हैं, आपको क्या लगता है जब मान लीजिए चुनाव आयोग से नियुक्ति में मामला है और नियुक्ति पहले हो जाएगी, आप वकील हैं, आप कैसे देखते हैं कि कोई मामला चल रहा है, नियुक्ति से जुड़ा हुआ है और उसकी सुनवाई बाद में है, नियुक्ति पहले, तो आप उसको कैसे देखते हैं? ये तो बहस करनी चाहिए थी ना इन्हें, आज जब डेट मिल रही थी तो बहस होनी चाहिए थी। ये तब तक के लिए आप उसकी नियुक्ति रोक दो, उसमें भी तो बहस की, तब तक के लिए डेटा इरेज नहीं करेंगे उसमें ये बहस की, क्योंकि वहां तो उससे फायदा हो रहा है चुनाव आयोग को और मोदी जी और अमित शाह जी को, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। इससे तो नुकसान हो जाता अगर ये बहस होती आज कि हम इस पे आप फैसला मत करो, अगली डेट तक रोक दो, इनको रोक लगा दो। 19 में 2 ही दिन तो होंगे, उस दिन 2 दिन अगर कोई चुनाव का मुख्य निर्वाचन आयोग नहीं होगा तो उसका जो नंबर 2 है वो काम संभाल लेगा। ये तो बहस हुई नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं हुई है। अब और कुछ मुझे बताना बाकी है तो बता। तो इसका निष्कर्ष क्या समझे हम, क्या इसका नूरा कुश्ती जब तक रहेगी, जब तक के स्लीपर सेल्स रहेंगे, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। स्लीपर सेल्स को दूर भगा के जनता को या तो खुद आंदोलन करना पड़ेगा, इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो निर्भरता है वो छोड़नी पड़ेगी, हमें खुद अपना आंदोलन करना पड़ेगा, खुद जीतना। लेकिन आपने ये हमें नहीं बताया कि संजीव खन्ना जो खुद को, जो सीजीआई है, उन्होंने खुद से अलग कर लिया इस सुनवाई से, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में अगर एक नज़र से देखा जाए तो वो सही है, मैं खुद इस बात को मानता हूँ, क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि इसमें देखिए नियुक्ति किसकी होनी थी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक मेंबर बनाना था, ठीक। अब मुख्य न्यायाधीश ही अगर उसका फैसला करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने पद के लिए फैसला करने के लिए उनको नियुक्ति होती उनकी, तो वो उचित नहीं है ना कि मैं अपने बारे में ही फैसला करूं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है ना? नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करने के लिए जो पैनल बनना था उसमें 3 लोगों को होना था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से, एक प्रधानमंत्री, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और एक मुख्य न्यायाधीश भारत के। अब ये विषय मुख्य न्यायाधीश के सामने, और वो खुद बीच के व्यक्ति तो वही है ना जो एक न्यूट्रल व्यक्ति है, दोनों तरफ का नहीं है, वो तो मुख्य न्यायाधीश को ही अपॉइंट होना था ना उस कमेटी में। जी हाँ। और ये आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो उसका फैसला मुख्य न्यायाधीश ही करें अपनी नियुक्ति का, ये थोड़ा उचित नहीं होता, इसलिए वो फैसले का तो मैं एक तरीके से मैं उसको मानता हूँ और इज्जत भी करता हूँ। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अभी महमूद प्राचा साहब से, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है संजीव खन्ना जो कि मुख्य सीजीआई हैं और चीफ जस्टिस। इसमें क्या होता अगर संजीव खन्ना जी खुद ही फैसला करते और ये फैसला करते कि हाँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से नियुक्ति होनी चाहिए, तो संजीव खन्ना जी एक मेंबर बन जाते उसमें, तो इसलिए उन्होंने स्वयं अपने पास नहीं रखा। आज जो ये नियुक्ति होती है अगर, तो संजीव खन्ना जी उसमें मेंबर होते। अगर 12 तारीख को फैसला होता, संजीव खन्ना जी फैसला करते, तो वो अपने बारे में फैसला करते कि मैं भी एक मेंबर रहूंगा। और आपकी भी जो लड़ाई चल रही थी चुनावी मशीनों को लेकर, उसमें क्या कुछ क्योंकि लगातार आप कहते हैं कि अगला चुनाव बैलेट पेपर्स होना है, लेकिन फिर ही चुनावी मशीन से ही हो, दुनिया भर को चुनाव आयोग फॉर्म 17C देने से मना करता है, लेकिन अम्बेडकरवादियों को, जो ईमान वाले अम्बेडकरवादी हैं, उनकी कार्रवाई से हमें तो लिख के दे रहा है कि मैं दूंगा, उसके अधिकारी लिख रहे हैं। इतने सारे हरियाणा के लोगों, अब ये अरविंद केजरीवाल जी भी और कांग्रेस पार्टी कहती है ना, ये देखिए कितनी सारी चिट्ठियां आ रही हैं हमें कि ले जाइए आके। तो बात ये है ना, जो सीरियसली जो नूरा कुश्ती नहीं कर रहे, जो सच में जीतने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो वो तो जीतेंगे। ये हरियाणा की चिट्ठियां, ये हरियाणा की वो चिट्ठियां हैं जो कानून बदलने के बाद आई हैं, मुझे कानून तक बदल लिया, लेकिन देना पड़ेगा ना, क्योंकि हम ईमानदारी से लड़ाई जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हारने के लिए नहीं लड़ रहे। बताइए कितनी मैं आपको चिट्ठियां दिखाऊं। तो ये स्थिति है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि स्लीपर सेल्स जो है ना, वो सबसे बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं देश में। स्लीपर सेल्स को हमें हर जगह से हटाना पड़ेगा।
तो हम बात कर रहे थे सीनियर वकील महमूद प्राचा साहब से, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है, वैसे में से जो मुख्य न्यायाधीश हैं CGI संजीव खन्ना साहब, उन्होंने खुद को हटा लिया, ये तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो अपनी पावर को छोड़ना, ये सही नहीं है। और अब जब कि कुछ ही दिनों में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, एक मामला भी कोर्ट में है, तो ऐसे में क्या होता है ये तो हम आगे ही आपको बता पाएंगे। आपकी क्या राय है इस विषय पे, आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।